हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज संडे है एंड निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो हम डाल चुके हैं। एंड कल के लिए जो स्टॉक्स हैं इंटरडे के लिए वो भी हमने इंस्टाग्राम पे उनकी लिस्ट पूरी अपलोड करती है। बाइंग सेलिंग कहाँ से होगी, एसएम क्या रहेगा, सब कुछ हमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है। सबके लिए फ्री है, कोई मेंबर जाके चेक कर सकता है। तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो कल स्टॉक्स में, प्रॉपर लेवल उसके अंदर बताए हुए हैं। एंड अभी मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी कोई इंटरडे के लिए नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो लोग परेशान हैं, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना चाहते, इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसा बनाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में ये भी नहीं बोल रहा कि आपकी पूरी उम्र ही चली जाए, इतनी लॉन्ग टर्म की ज़रूरत भी नहीं है। बट ऐसे है कि 5 से 6 महीने आपको ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा एंड अच्छी रिटर्न मिलेगी एंड बिना कुछ करे रिटर्न मिलेगी। इसमें ये तो है नहीं सुबह उठो 9 बजे देखते रहो, एचएल काटो, टारगेट निकालो, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार ट्रेड डालनी है, फिर 5-6 महीने आपकी ट्रेड चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस आपके पास है, टारगेट आपके पास है एंड हो सके उतना उसको आप ट्रेन करो। एंड तो अभी आपको स्ट्रेटजी का लॉजिक बताता हूँ कि एंट्री लेनी कहाँ से, क्यों लेनी है, कौन से स्टॉक उठाने हैं, वो आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपको स्टॉक लेने केस वाले स्टॉक जिनके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती, जिनके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग होती ही नहीं है। ऐसे बहुत से स्टॉक है मार्केट में, एक दो स्टॉक नहीं है, ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे आपको। 7-8 हज़ार स्टॉक ऐसे मार्केट में जिनको कोई जानता नहीं है। मार्केट में किन स्टॉक्स को लोग ज़्यादा बोलते हैं कि इनको खरीदो, इनमें इन्वेस्टमेंट करो, जो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले, जैसे हो गया HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस हो गया, आइसर मोटर, बजाज फाइनेंस, ये जो स्टॉक्स इनमें कुछ फ़ायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक का इंडेक्स गिरेगा तो ये उनके साथ गिर जाएंगे एंड इंडेक्स उठेगा तो ये भी उठेगा। ये आपको वन वे मूवमेंट नहीं देंगे। एक होता है ना वन वे मूवमेंट की, मैं ट्रेड में बैठा हूँ, सुबह उठते ही डेली मुझे 2% मूवमेंट मिल जाती है, अच्छा पैसा बन जाता है, कभी 3% मिल जाती है बिना कुछ करी, और वो जो आपको डराएंगे नहीं, जो कंटिन्यू रिटर्न देते रहेंगे। अब HDFC बैंक वगैरह में कोई पैसा होल्ड करके देख लो, 15 दिन आपको प्रॉफिट दे देगा, 16वें दिन ऐसे गिरेगा कि आपकी धड़कन सारी बढ़ जाएगी, आपको डर लगने लग जाएगा, आप सोचोगे पता नहीं कितने ही गिर जाएगा, और मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो उसका जरूर इफेक्ट होगा उन स्टॉक्स पे। तो ऐसे स्टॉक्स का फ़ायदा नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। केस वाले स्टॉक्स लेने हैं, उनकी लिस्ट आपको NSE की साइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड ट्रेड के अंदर देखना है क्या आपको, ठीक है। सबसे पहले आप देखो भी स्टॉक आपको ऐसा देखना है जो स्टार्टिंग में जिसका चार्ट स्टार्ट हुआ हो, जो स्टॉक मार्केट में कंपनी, मतलब जैसे कोई कंपनी यहाँ रजिस्टर हुई है, ठीक है, ये उसका हाई है, उसके बाद वो स्टॉक नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, जहाँ वो ओपन हुई थी ना कंपनी, वो उसका प्राइस उसी के आसपास घूम रहा है या फिर उसके नीचे घूम रहा है। आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसके अंदर ग्रोथ अभी तक हुई नहीं है, जो कंपनी वहीं घूम रही है। ऐसा भी नहीं ढूंढना है तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है, ठीक है। जहाँ वो ओपन हुआ है उसका प्राइस उसी के आसपास होना चाहिए वो। ये हो सकता है कि वो एक बार नीचे जाके आ गया फिर वापस वहीं पे आ गया, ये चल सकता है। बट ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो अपने हाई को ब्रेक ना करके उसके आसपास घूम रहा हो, थोड़ा बहुत ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहे तो भी चलेगा। एंट्री आपको कैसे लेनी है, एंट्री आपको लेनी कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में आप जानते होंगे, जिसके अंदर ऐसे बनता है कप एंड हैंडल। पहले प्राइस यहीं का होगा, यहाँ से पूरा ऐसे राउंड लगा के आएगा, पूरा प्रॉपर एकदम राउंड होगा। उसके बाद एक छोटा राउंड लगेगा, जो कि राउंड ये यहाँ से जो लेंथ होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसके 50% से लगेगा, वो 50% के ऊपर से लगेगा, या फिर आप बोल सकते हो 50% से। एंड ये वाला जो हैंडल है ना, ये जितना छोटा रहेगा ना उसका ट्रेड उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे कि आप देखोगे अगर ये कप एंड हैंडल हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो इतना नीचे ये है, इतना ये कुछ खास नहीं है। जो ऐसे बनेगा ना जिसका कप बिल्कुल छोटा होगा इस तरह का, वो ट्रेड सबसे अच्छी होगी। और ज़रूरी नहीं है कप ऐसे राउंड वे बने, थोड़ा याद रखना, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है। ऐसे गया स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक ने 1-2 दिन सस्टेन किया, कप नहीं बनाया बट सस्टेन किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो फिर आप यहाँ से ट्रेड लोगे, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक रहेगा आपका। यहाँ से आपको ट्रेड लेनी है, इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, और जितनी इसकी लेंथ है वो आपको ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा। तो मैं आपको ये चार्ट में समझाता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो कि अच्छी मूवमेंट कर चुके हैं। एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर 1 डे वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं होती। वीकली आप फिर भी ले सकते हो, एंड वीकली आप ले सकते हो ऐसे कि उसमें स्टॉप लॉस आपको छोटा मिल जाएगा। एंड टारगेट जो आप निकालो वो आप मंथली कैंडल पे निकालना, एंड एग्जिट भी आप मंथली कैंडल पे ही करना। अगर एक दिन में कोई नेगेटिव कैंडल बन गई तो उसका मतलब ये नहीं उसको आप एग्जिट कर दो। मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना एंड जितना उसके प्रॉफिट लेने की कोशिश करना, ठीक है। हम पहले स्टॉक का चार्ट खोलते हैं मंथली।
ये स्टॉक यहाँ पे तो इसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल साइडवेज है। यहाँ से इसमें थोड़ी मूव आई, ठीक है, बाइंग स्टार्ट हुई, आप इसको देख रहे हो। इसने अपने जो रेंज के अंदर फंसा हुआ था उसको इसने क्रॉस कर दिया, फिर इसने एक राउंड भी बना दिया, फिर एक छोटा इसने आपको कप भी दे दिया। तो यहाँ से एंट्री लो, क्या दिक्कत है। इसके नीचे आप ऐसे नहीं रखो अपना, इसके नीचे और बैठे रहो ट्रेड के अंदर, कोई एक्सपायरी नहीं है, डिलीवरी में माल उठाया हुआ है, बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टॉप लॉस आपका लगा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपका टारगेट लग गया, जैसे मान के चलो कि 1/2 का टारगेट हम यहाँ से लेके चलते हैं, आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये कैंडल क्लोजिंग का भी आपने वेट कर लिया, यहाँ से आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, टारगेट आप ले लो यहाँ से 1/2 का, उल्टा रहते 1/2 का टारगेट ले लो। कहाँ अपना टारगेट हिट हो गया, यहाँ अपना टारगेट हिट हो गया, आप क्या करो, आपने एंट्री यहाँ से ली थी, या आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, कोस्ट टू कोस्ट चलने दो स्ट्रेट को, जितना खींचा जा सके खींचो ना, क्या दिक्कत है। अभी भी स्टॉक में क्या कमी दिख रही है, ये स्टॉक अभी और बहुत ऊपर जा सकता है। मंथली कैंडल देखो कितनी अच्छी अच्छी बन रही है, पुल बैक भी नहीं आ रही है स्टॉक के अंदर, ये देखो कितनी छोटी छोटी रेंज बना, रुकने भी नहीं दे रहे स्टॉक को, बाइंग चल रही है कंटिन्यू। थोड़ी बहुत बड़ी करेक्शन आएगी तो और बड़ा मूव आएगा ऊपर, ये नहीं है फिर गिर जाएगा, अच्छी खासी बाइंग चल रही है। स्टॉप लॉस आपने कोस्ट टू कोस्ट लगा रखा है, डरने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। एंड अगर ज़्यादा पैसा लगा रखा है तो कुछ पैसा आप बुक कर लो, बाकी आप चलने दो, ठीक है। वो एक स्टॉक और दिखाता हूँ। टाइम फ्रेम आपको मंथली रखना है हमेशा, ये याद रखना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मंथली टाइम फ्रेम पे होती है। और स्टॉक भी वैसे केस वाले ढूंढना, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं लेने देंगे, बीच में भगा देंगे। ये देखो आप, अच्छी खासी बाइंग आई, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक इतना ऊपर चला गया मैं तो एंट्री ले ही नहीं पाया, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर कोई अच्छे से देखेगा तो यहाँ से एंट्री बनाने वाला बना सकता है, ठीक है। अगर कोई प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं तो अच्छी खासी रेंज ब्रेकआउट हुई है, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। एंड अगर आप अच्छे से देखो तो इसके अंदर कप एंड हैंडल भी है, बट ये क्या है, थोड़ा जिसको ट्रेडिंग अच्छे से आती है वही ढूंढ सकता है ऐसे कप एंड हैंडल। आपको दिखाता हूँ मैं, इसको कप एंड हैंडल ही बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कप एंड हैंडल ऐसे ही बनेगा, ऐसे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे भी बन सकता है। ऐसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं ना उसको, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बोल दो या फिर कप एंड हैंडल का ही बोल सकते हो, दोनों ही काम है। तो मान लो आपने यहाँ से एंट्री आप ले भी नहीं पाए, अगर किसी ने ले ली तो अच्छी बात है, आप हम ये मानते हैं कि आप यहाँ से एंट्री नहीं ले पाए। उसके बाद भी आप देखो ना, नीचे आया स्टॉक, फिर अपने ऑल टाइम हाई इसका पहले ये था, यहाँ पे आया, 2 महीने इसने सस्टेन किया है, नो एंट्री, क्या दिक्कत है। वो ये देख लो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा स्टॉक। ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक ढूंढो, ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक, ऊपर खुला आसमान होता है, वो कितना भी बड़ा मूव दे सकते हैं। ऐसे स्टॉक को लो कि ऊपर कोई सेल करने वाला सोचता ही रह जाए कि कहाँ सेल करूँ, कोई ऐसा लेवल हो ही ना जो उसको दिक्कत करे ऊपर जाने से, चलने दो बस उसको। यहाँ इसने रिजेक्शन लिया, फिर देखो यहाँ 1 मंथ इसने सस्टेन भी किया, ये रेड वाली कैंडल 1 महीने की है, इसको सस्टेन करना ही बोलते हैं, क्योंकि ये कैंडल वहीं क्लोज होगी ना, यहाँ से फिर आप एंट्री लो, इसके नीचे एसएल रखो, पकड़ो इस मूव को, क्या दिक्कत है। ऐसे स्टॉक ही आपको पैसा बना के देंगे। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहना चाहते हो एंड ईजी वे में पैसा बनाना चाहते हो, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, सोच विचार ना करना पड़े, डर ना लगे, लॉसेस से परेशान ना हो, आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट डालो। आप अपना एसएल देख सकते हो प्रॉपर कितना बन रहा है, जितना रिस्क आप ले सकते हो उतना रिस्क लो, पैसा डालो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 में से 7 से 8 ट्रेड आपके आराम से चलेंगे, आराम से। क्या इसको देखो, क्या बोलते हैं इसको, ये कप एंड हैंडल ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न आपको पैसा बना के दे देगा, सिर्फ एक पैटर्न, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। वे देख लो 1/1 तो आराम से दे दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा लगाओ, छोड़ दो, चलने दो। ओवरऑल जाना तो ऊपर ही है सभी कंपनियों को, ये तो पता ही है।
और कल को नीचे आए तो क्या दिक्कत है, आपका तो स्टॉप लॉस लगाया हुआ, कोस्ट टू कोस्ट कुछ जाने वाला तो है नहीं, हाथ से ट्रेड चल रही है, चलने तो बस। अब कुछ मेंबर ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि चलो मैं पहले पूरा आपको वीडियो के बारे में बताता हूँ, फिर बताता हूँ कौन लोग क्या सोचेंगे। यहाँ इसने अपना डे आई लगाया स्टार्टिंग में, पूरा राउंड बना के आया। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुई है, ये छोटी छोटी कैंडलें है ना, यहाँ पे बाइंग हुई है। अपने डे आई के पास आया, सस्टेन किया, 5 से 6 महीने सस्टेन किए, ब्रेकआउट किया, इसके नीचे एसएल रखो जहाँ सस्टेन किए, चलने तो ट्रेड को क्या देख लो, रिटर्न देख लो आप। यहाँ से आपकी एंट्री होती, इसके नीचे स्टॉप लॉस, ये लो 1:3 तो ऑलमोस्ट मिल ही गया, और 1 वे जा रहा है, अभी तो और जाएगा, रुकेगा नहीं, अभी निकलते ही जाएंगे ये स्टॉक। बट ये कि कोई अब एंट्री मत लेना इतने हाई से, क्योंकि प्रॉपर एसएल आपको नहीं मिल रहा है, तो अभी एंट्री लेने का फ़ायदा नहीं है। अभी जिनमें एंट्री लेनी है वो स्टॉक्स आपको मैं बताऊँगा, अगर कोई इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने में तो वो कर सकता है। ये एकदम सिंपल चार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल चार्ट। ये स्टॉक यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ ना, स्टार्टिंग थोड़ा और गिन करता हूँ, देखो ओपन होते ही गिरने लग गया था ये तो, सीधा लगाओ। पहला राउंड बनाया पूरा, दोबारा फिर आया, बिल्कुल छोटा कप दिया है, क्या दिक्कत है लो। उसके बाद अभी फिर यही है ना, और क्या है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, वो आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे देगा, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ प्राइस एक्शन सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सेटअप को परफेक्ट कर लो कैसे भी, उसके अंदर ट्रेड करो, 10 में से 7 से 8 ट्रेड आपके चलेंगे 1 वे। जो हाई रिस्क है वो ये भी ले सकता है, इसको भी आप ले सकते हो। बस इतना ध्यान रखो कि ये जो कप बना है ना, हैंडल उसका छोटा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। छोटा कप होगा, नहीं कप बड़ा होगा तो हैंडल छोटा होगा, तो हैंडल के नीचे एसएल लगेगा, तो वहाँ पे आपका एसएल भी आपको छोटा मिलेगा। जितना छोटा आपको हैंडल मिल रहा है उतनी ज़्यादा ट्रेड लो। एक दो को दिखा देता हूँ, फिर मैं कुछ आपको स्टॉक, ये स्टॉक तो वो है जो कि निकल चुके हैं, जिन्होंने टारगेट दे दिए, जो ऑलरेडी इनके प्राइस काफ़ी हाई हो चुके हैं, जिनके चार्ट बन चुके हैं। मैं कुछ ऐसे चार्ट भी आपको बताऊँगा जो आप आज से 1 साल 1.5 साल बाद देख लेना, आपको उनका प्राइस देख लेना कहाँ मिलेगा, एंट्री वगैरह सब आपको बताऊँगा मैं भी। अब मुझे बताओ, ये पैसा कम है क्या? एक कप पेन हैंडल सिर्फ, ये देख लो एसएल, ऊपर देख लो, ये देखो चार्ट। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होती है, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप क्या करोगे, 10 स्टॉक चूज करोगे, उनमें 10-10 हज़ार रुपये डाल दोगे। तो अब इस स्टॉक ने रिटर्न देख लो कितनी अच्छी दी है। मान के चलो आपने 10 स्टॉक में पैसे डाले हैं ना, तो 9 स्टॉक तो आपके जीरो हो गए, समझ लो, जो कि पॉसिबल तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एसएल तो लगेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 में, वो भी लगेगा नहीं। अब मान के चलो यहाँ आपके 9 के 9 जीरो हो गए ना, तो ये 10वां अकेला स्टॉक रिकवर करके दे देगा। और भाई 8 स्टॉक ऐसे चले हों, देख लो रिटर्न देख लो एक बार, तो ये ऑलमोस्ट 500% की रिटर्न है। ऐसी मूवमेंट आती है, देख लो। एक कप एंड हैंडल फाइंड करो अच्छे, एंड ट्रेड्स मिलेगी प्रॉपर, बिल्कुल छोटा एसएल मिलेगा, और कोई झंझट नहीं है बिल्कुल भी, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है ना, ऊपर नीचे आपको इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई हद नहीं है, कोई भी ट्रेडर है, जो कोई होगा 2 साल से ट्रेड कर रहा है, कोई 5 साल से, खुद से ही आप पूछ लो कि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में आज तक कितना पैसा कमा लिया, और पूरे दिन
पूरे दिन दिमाग पे प्रेशर रहता है कि कल क्या करूँगा, कल क्या होगा, कल क्या, अगले 5 मिनट में क्या होगा निफ्टी में, निफ्टी में यही नहीं पता होता। कोई ओवरनाइट पोजीशन गई तो सारा यूज से मार्केट देखो, फलाना, इतने पंगे रहते हैं क्या बताऊँ आपको, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और एंड में क्या होता है, कुछ हाथ में नहीं आता, कुछ प्रॉफिट होता है तो वो ब्रोकरेज में चला जाता है। इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपके पास फंडिंग अच्छी है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फ्यूचर ऑप्शन में जाने की। ऐसे स्टॉक्स ढूंढो कैश वाले 10-10, 20-20% तो आराम से दे देंगे आपको महीने का 10% ही मिल रहा है, कम थोड़ी ना है। हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बता दूँ जिनमें अभी ट्रेड बन रही है, जो आने वाले टाइम में आपको देखना कहाँ मिलेंगे स्टॉक। ये स्टॉक थोड़ा निकल चुका है, देखो ये कपन हैंडल, ठीक है। हाई रिस्की ट्रेडर क्या करेगा, यहीं से ट्रेड ले लेगा। बट जो सेफ ट्रेडर वो क्या करेगा, ये डे हाई ब्रेक हो, मतलब ऑल टाइम इसका जो हाई लगा हुआ है वो ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद एंट्री लेगा। बट जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ एंट्री ले लेगा, क्या दिक्कत है, आप इसका टारगेट लेके चल लो, डे हाई तक तो आएगा, ये भी आराम से आएगा, अगले महीने उससे अगले महीने आ जाएगा आराम से। तो अब ठीक देखो, इसमें आप डबल कप एंड हैंडल है, इसमें अगर अच्छे से देखो तो ये कप ये इसका हैंडल, इधर फिर ये कप ये इसका हैंडल, डबल हैंडल है। इसके नीचे आप एसएल रख लो, ये टारगेट। अगर यहाँ से हम देखें 1502 में मिल रहा है क्या, फिर यहाँ पे एंट्री ली होती, एसएल आपका रहता यहाँ पे, टारगेट आपका रहता ये 1:1.6 का टारगेट है, जो कि 1 में मिलेगा। हम 2 महीने इसको हो गया, तीसरे महीने या फिर अगले महीने की आप 5 से 10 दिन और लगा लो, ये स्टॉक आपको 90 के आसपास मिलेगा, देख लेना। 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है अभी। अब इसमें एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेड ये मत सोचना 20 रुपये तो ऊपर जाएगा एंट्री ले लेता हूँ, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या पता ये रीटेस्ट करने आ जाए, ये भी हो सकता है एक बार यहाँ पे आ जाए इसी लेवल पे, फिर सीधा यहाँ से शूट अप करे एंड यहाँ से और अच्छी बाइंग आएगी। तो आप इसमें नज़र बना के रख सकते हो, अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो आप एंट्री लो, एसएल आपका ये रहेगा। बट इससे ऊपर एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर क्या होगा कि ऑल टाइम हाई के पास जाके ये पूरा होगा ऐसे, फिर यहाँ पे एक कप और बनाएगा, हैंडल बनाएगा, तो यहाँ से आप एंट्री लेना, फिर ऊपर चलने देना ट्रेड को। जैसे ही 15:1 15:2 मिल जाए, स्टॉप लॉस लगा दो, कोस्ट टू कोस्ट रहने दो। इन्वेस्टमेंट तो करना ही है पैसा, तो जी अगर कोई ऐसा स्टॉक मिल ही गया अच्छा, जो अच्छा मूव कर ही रहा है, तो डला रहने दो पैसा उसी में, एग्जिट करने की ज़रूरत, प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वांटिटी अपनी निकाल लो, बाकी चलने दो आराम से, ठीक है। वे देख लो, वो जो स्टॉक्स बताए वो निकल चुके हैं, ये सेम सेटअप बना रहे हैं जो स्टॉक्स में आपको बता रहा हूँ। पहले आपका ये सेटअप का रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, अब यही सेटअप सेम टू सेम जिन्हें बन रहा है, एंट्री बन रही है, ले सकते हो आप। ये कप एंड हैंडल है ना, कैंडल देख लो कितनी बड़ी बनी है, क्यों बनी है, ब्रेकआउट हुआ इसलिए बनी है। इतने सालों के अंदर ये कभी बनी है ऐसी कैंडल, कभी नहीं बनी। यहाँ कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, एक बार में इतनी बड़ी कैंडल बनी, इसमें आप एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल आपको बड़ा मिलेगा, यहाँ तक ऐसे रखना पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो इससे डबल ट्रिपल आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। कहिए कि किसी को 1 लाख रुपये डालने तो 50,000 रुपये डाल दो, वेट कर लो थोड़ा और नीचे आ गया 50 और डाल देना, वरना चलने दो। एंड अगर आप ऐसा हो जाता है, अब ये कैंडल तो इसने काफ़ी बड़ी बना दी, ठीक है। अब ये मानो एक कैंडल और ऐसी बना देता है या छोटी बना देता है कैसी भी, फिर एक रेड कैंडल आपको मिल जाती है छोटी, और उस रेड कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा, मंथली कैंडल की बात कर रहा हूँ, 1 डे में मत ढूंढने लग जाना रेड कैंडल को, तो आराम से ही मिल जाएगी। मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए आप ट्रेंड में, फिर उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तो आपकी एंट्री बन जाएगी उस रेड कैंडल के हाई से। उसके लो के नीचे ऐसे रहेगा, बिल्कुल छोटा ऐसे मिलेगा 10 से 12% का, फिर ट्रेड को चलने दो, ठीक है। ये देख लो, कप एंड हैंडल जैसा ही एक पैटर्न और होता है जिसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। देखो ये इसका, ये दोनों साइड वाले शोल्डर हो गए, ये वाला एंड ये वाला, ये हेड हो गया। बट अगर आपको इसका पता भी नहीं है तो आप ये इधर वाला मत देखो ना, ये इधर वाला मत देखो, आप इधर देख लो बस, ये कप हो गया, हैंडल हो गया, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे तो ब्रेकआउट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि पहले भी कई बार रिजेक्शन यहाँ से ले चुका है। ये जैसी ब्रेकआउट होगा बढ़िया मूव आएगा, इस पर फोकस रखो पूरा, स्टेट में एंट्री बनेगी अच्छी। बस वेट करना कि मंथली कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक मंथली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जो रिस्की ट्रेडर है वो तो क्या है कि
1 लाख रुपये डाल दिए, 10,000 डाल दिए, 20,000 डाल दिए, धीरे धीरे डालते चलो। एंड जैसे ही ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है ऐसे, तो आप अपना पूरा जितना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे स्टॉक में वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा रखो, ट्रेड को चलने दो वन वे, ठीक है। अब इसमें अभी तक आई नहीं है जो मूवमेंट आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ के धीरे धीरे पैसा डालते जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ किसी कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है स्टॉक के अंदर। और जब ये निकलेगा ना, फिर इसमें और ही तगड़ी बाइंग आएगी, फिर रिटेलर बड़ा पैसा पूरा घुसेगा, तो फिर आएगी वन वे मूवमेंट। जैसे मैंने 2-3 स्टॉक आपको पीछे बताए हैं जो कैसे निकले हुए हैं, ड्रा भी नहीं रहे हैं वो स्टॉक, वन वे जा रहे हैं, वन वे। मतलब ये ऐसे बोल भी नहीं रहे कि सोचो एक बार प्रॉफिट बुक करें या ना करें, रोज़ाना उठो 2-3% का प्रॉफिट, उठो 2-3% का प्रॉफिट बिना कुछ करे। फिर देखो ऑल टाइम हाई पे कब पैनल बना रहा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये जो स्टॉक आपको बता रहा हूँ ना, इन स्टॉक में मैं अपना पैसा डालूंगा, सबको बता रहा हूँ एकदम पर्सनली। बट आप पैसा उतना ही डालना जितना आप रिस्क ले सकते हो। ये नहीं है कि अब सर ने बता दिया तो इतना पैसा डाल दो, यहाँ से लोन उठा लो, वो उठा लो, ये सब मत करना। जितना आप रिस्क ले सकते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक अच्छे हैं, मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सभी स्टॉक में करूँगा। बट वही है कि 1 लाख रुपये हैं तो 10 स्टॉक ढूंढने हैं, 10-10 हज़ार इन्वेस्ट करने हैं। अभी जैसे मैं आपको अगर 8 स्टॉक बता रहा हूँ, तो अपने पैसों को 8 हिस्सों में डिवाइड करो, सब में सेम पार्ट डालो, तो क्या है कल को 4 लॉस में 4 प्रॉफिट में, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। ये कोशिश मत करना कि ये स्टॉक ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो पूरा पैसा इसी में डाल देता हूँ, ये गलती मत करना बिल्कुल भी। सब में बराबर पैसा डालो एंड चलने दो ट्रेड को। इससे अच्छी कोई ट्रेड नहीं होगी, इससे अच्छी कोई ट्रेड नहीं होगी। ये स्टॉक यहाँ से निकलेगा ना, कब डबल होगा कब ट्रिपल होगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत सही मूवमेंट आएगा वहाँ से। स्टॉक्स के नाम बता नहीं रहा हूँ ना, तो आप ये देख लेना, इधर आपको दिख तो रही हैं सबको। इसमें आप अगर देखोगे, वैसे तो एक ये भी कप है हैंडल, ठीक है, बट मैं आपको बता चुका हूँ हैंडल अगर ज़्यादा बड़ा है तो वो फिर सेटअप अच्छा नहीं होगा। और इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी ना लोगे आप, इतना, ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। ये तो 40 रुपये का स्टॉक बचेगा यहाँ तक आ गया तो इसको आपको नहीं देखना है, आपको उस वाले कप हैंडल को देखना है, इधर बना हुआ है, ठीक है, ये वाला देखना है आपका ऐसे होना चाहिए यहाँ पे। और ऊपर आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, एकदम वन वे मूवमेंट आएगी, कब डबल होगा कब ट्रिपल होगा पता नहीं चलेगा। फिर से बोल रहा हूँ ये बात। इन स्टॉक्स को अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, नए नए आए मार्केट में सीख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे लिख लो, 1 साल बाद 2 साल बाद आप इन स्टॉक को देख लेना और मेरी वीडियो पर आगे कमेंट करके मुझे बता देना कि ये वाला स्टॉक आपका नीचे ट्रेड कर रहा है या फिर हमें इसमें लॉस होगा। 6 से 8 स्टॉक बताऊँगा, अभी 8 में से मान के चलो 1 या 2 स्टॉक हो सकते हैं लॉस में चले जाएँ, वो भी ऐसा रेट करेंगे, ऐसे नहीं है कि पूरा पैसा ख़त्म ही कर देंगे आपको। बाकी 6 स्टॉक ऐसे निकलेंगे कि आप देखते रह जाओगे। एंड 8 क्या, मैंने शायद 10 ही स्टॉक बता दिया आपको, लास्ट में काउंट करेंगे। देखो अच्छी, अब 2 दिन हॉलीडे थी ना मार्केट की, सैटरडे एंड संडे, मैं ये स्टॉक से ढूंढ रहा था। मैंने NSE की साइट पे जाके कम से कम 1000-1500 स्टॉक्स को देखा है, उसके बाद मुझे 10 स्टॉक अच्छे मिले हैं 1500 स्टॉक देखने के बाद में। तो पर वो स्टॉक बता रहा हूँ जिन्हें प्रॉपर एंट्री बनी है, जो थोड़ा भी निकल गया या रीटेस्ट पे लेना, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ। अब ये अच्छी खासी अपनी रेंज बना रहा है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। ये जितनी रेंज है ना उतना मूवमेंट तो कन्फर्म है, इसका टारगेट ये होता है रेंज का, आपको पता होता है। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ना अगर ये, तो ये जितने पॉइंट की रेंज है ना उतना पॉइंट का मूव तो ऊपर वन वे आएगा। जैसे आप देखो 40% की रेंज है, तो फिर यहाँ तक का टारगेट 50 रुपये का स्टॉक है, 90 रुपये तक तो आराम से आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा देख के चलो एंड ब्रेकआउट करिए तो एंट्री ले सकते हो इसमें आप। ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, रेंज को ब्रेक कर रहा है, और अगर अच्छे से अगर आप देखोगे तो ये इसका हैंडल हो गया, छोटा स्कप भी बना के ब्रेक कर, तो पेन हैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है। और क्या चाहिए, इतनी कन्फर्मेशन तो मिल गई, ट्रेड लो, चलने दो ट्रेड को आराम से। यहाँ क्या है, सुकून का पैसा बनेगा, वो नहीं है कि झंझट नहीं है बिल्कुल भी। बना रहा है कप हैंडल बिल्कुल। अब एक चीज़ देखो, इसका हाई था यहाँ पे, बट ये थोड़ा बना रहा है ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क है ना यहाँ पे। आप भी देखोगे कि यार थोड़ा ऊपर क्यों बना रहा है, हो सकता है मैं ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, या कुछ भी मान लो कि आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें तो आएंगी कि ये कुछ अलग क्यों कर रहा है। रजिस्टेंस तो इसका यहाँ पे था ना, तो ये यहाँ आके क्यों रजिस्टेंस दे रहा है। इस स्टॉक में आपको क्या करना है,
आप इसमें ये करो, देखो आप उसको छोड़ दो बड़ी मूवमेंट को, आप देखो इसको, ये भी एक कप एंड हैंडल है अगर आप अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। अब बढ़िया बात ये है कि आप इसमें ले लो एंट्री, यहाँ से इसको बाय कर लो, 103 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। स्टॉप लॉस आज में आप इसमें लगा दो ये वाला, मान के चलो ये स्टॉक 90 से 88 तक का आपका स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का, 10% का, ठीक है। यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आप क्या लोगे, टारगेट आप पहला तो ये वाला जो कप हम जिसको देख के वो एंट्री ले रहे हैं उसको देख लो कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ के ऊपर टारगेट मिलेगा आपको। 25% की लेंथ है तो 25% का ऊपर की तरफ टारगेट होगा, 10% का ऐसा, 25% का टारगेट। जब आपका ये टारगेट हिट हो जाए, ये स्टॉक यहाँ तक आ जाए 25% तक, फिर आप क्या करो, फिर आप बोलो कि ये था का पेन हैंडल, अपने मतलब जहाँ आपका स्टॉप लॉस था उसको ले आओ एंट्री पे, और अब किसका वेट करो। अब डरने की कोई बात तो है नहीं, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस तो आ गया एंट्री पे, अपना कुछ जाने वाला नहीं है। और वेट करो कि ये वाला कप अपनी टारगेट दे। यहाँ से ये देख लो 450% की रिटर्न है, तो ऊपर की तरफ भी इसको आप लगाओ, इस टारगेट का वेट करो, बड़ा पैसा पकड़ने की कोशिश करो। ये काफ़ी लोग बोलेंगे कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है स्टॉक इतना ऊपर, ये 100 रुपये वाला स्टॉक कब 500 पहुँच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देख लो कहाँ तक का टारगेट निकल के आ रहा है, और टारगेट भी कैसा, रिस्क तो है ही नहीं, पैसा 4 गुना होने का चांस है, रिस्क है ही नहीं। अपना स्टॉप लॉस लगाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बड़ा रहने दो, कल को गिरेगा तो ठीक है भाई, कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर आ गया, मैं यही सोचना है कि बस ये बेकार पैटर्न था। ये थोड़ा ऊपर, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता फिर तो ट्रेड बनती बिल्कुल बढ़िया, फिर तो आप प्रॉपर एसएल का वेट करते, टारगेट भी लेते। बट ये थोड़ा ऊपर से बना रहा है हमारे साथ, हो सकता है मैं ट्रैप करने की कोशिश करो तो कोई दिक्कत नहीं है, 10% का एसएल दे देंगे, ट्रैप कर रहे तो 90 रुपये भी निकाल देना, 102 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट से ज़्यादा चालाक बना करो हमेशा, जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है उसी को ट्रैप करो। ये स्टॉक निकल चुका है यार थोड़ा ऊपर, इसके अंदर आपको वेट करना पड़ेगा कि एक रेड कैंडल बन जाए कहीं पे, या इनसाइड कैंडल बन जाए मंथली टाइम फ्रेम पे, या रीटेस्ट करने आ जाए, फिर तो सबसे बढ़िया। देखो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है कप एंड हैंडल का, मूवमेंट देख लो, मान के चलो आपने स्टॉक को बाय कर रखा है, ऐसी कैंडलें बन रही है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, पूरी बुलिश कैंडलें, तो आप सोचोगे बिल्कुल भी कि मैं इनको स्टॉक को निकालूँ या प्रॉफिट बुक करूँ या कुछ क्वालिटी निकालूँ, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एक कैंडल के नीचे भी एसएल को ट्रेन करते रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे प्रॉफिट में आप चल रहे हो तो एंड ट्रेड को चल लो। अब इसमें आप वेट करो कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई, फिर देखो इसने 3 महीने रेड कैंडल बनाई ना, छोटी छोटी कैंडलें बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सस्टेन कर रहा है, या फिर वो छोटी सी रीटेस्टमेंट कर रहा है, उसको जाना ऊपर ही है। फिर ये यहाँ से 4 महीने लगातार भागा, फिर आप देखोगे कि रेड कैंडल बनाई, उसके अंदर ग्रीन साइड कैंडल बनाई, यहाँ से आप फिर एंट्री ले सकते हो, इसके नीचे एसएल लगा के फिर ये मूवमेंट आप पकड़ सकते हो। अब ये क्या कर रहा है, सेम टू सेम इसमें अच्छी खासी मूव आई हुई है, ये क्या करेगा, मान लो 2 दिन और 2 महीने और बढ़िया बढ़िया कैंडलें बना देगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो रिटेलर है वो तो ये सोचेगा बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट, पता नहीं रातों रात कहाँ चला जाएगा, तो वो बुक करेंगे। हो सकता है एक मंथली कैंडल रेड बने, या छोटी कैंडल बने, या इनसाइड कैंडल बने, फिर जब भी उसका ब्रेकआउट होगा नीचे का एसएल लगा के ट्रेड ले लेना, ऊपर की साइड फिर मूवमेंट कैप्चर करना। स्टॉप लॉस मिलेंगे बिल्कुल छोटे छोटे, 5%, 8%, टारगेट बनेंगे 2 गुना 3 गुना। ये स्टॉक भी निकल चुका है, इसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई कैंडल रेड क्लोज हो अच्छी खासी, या फिर वो ये कि रीटेस्ट करने आए। बट ये है कि जब कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा ना, मूवमेंट इतनी बढ़िया आएगी, मज़ा आ जाएगा ट्रेड करके आपको। कुछ स्टॉक हैं जैसे, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक दिखाता हूँ, तो मैंने खुद ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी, एंड वो पहले जब इंस्टाग्राम पे हमारे इतने खास फॉलोवर भी नहीं थे एंड स्टार्ट किया था हमने, तब मैंने उसकी पोस्ट डाली हुई है, कोई चेक कर लेना जाके इंस्टाग्राम पे। और यूट्यूब पे नई वीडियो डाली हुई है, क्योंकि यूट्यूब हमने बाद में स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम आप चेक कर सकते हो। स्टॉक बताता हूँ आपको कौन सा था, ये स्टॉक था, ₹320 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है।
सेम टू सेम पैटर्न नहीं है क्या? मुझे इतना बता दो बस। ये लो। कप है, ये हैंडल है, ऑल टाइम हाई भी, तीनों कन्फर्मेशन मिली, या हमने एंट्री ली थी, या हमारा स्टॉप लॉस था। 140 रुपये का स्टॉक था ये, और अब देख लो कैसी मूव आई है इसमें। कितने महीने हुए हैं इसको? 1 2 3 4 5 महीने हुए हैं। 5 महीने के अंदर 140 से हाई लगा के आ गया स्टॉक 360 तक का। 140 से 360, 2 गुना से ज़्यादा नहीं हो गया क्या? 5 महीने हुए हैं सिर्फ। ये पावर है कप एंड हैंडल। अब वही है कि सोचने में आप ये सोच लो पता नहीं कितने दिमाग लगाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, ये सब वो सब कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में तो सच में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग लगा भी लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ओवरऑल आपको रहना लॉस में ही है। तो अच्छा यही है कि थोड़ा पैसा मैनेज करो, कहीं से इन्वेस्टमेंट करो प्रॉपर, इसी से पैसा कमाओ। 10-20% बहुत होता है मंथली, बहुत ज़्यादा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है पैसा डबल ट्रिपल करने की, आप 10-20% बनाओ तो सही। एक साल बाद में आप देख लेना 10-20% का आपको कितना लगने लग जाएगा। अगर हर साल आपका पैसा डबल भी हो रहा है तो भी बहुत है। तो वही है, फ्यूचर ऑप्शन को छोड़ो, या हो सकता है छोटी क्वांटिटी से करो, फोकस करो अच्छे स्टॉक्स पे जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या सेफ अर्निंग है, बिना कुछ करे बैठे बैठे आपके पैसा हाथ में आ रहा है, यही है ना। और मैंने आपको 8-10 स्टॉक बताए हैं। अब मैं ये किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनको बाय कर लो, पैसा लगा दो अपना। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ। मैं इन स्टॉक में पैसा डालूंगा अपना, और सभी स्टॉक में सेम पैसा डालूंगा। जिन स्टॉक में भी एंट्री नहीं हुई है, जिनमें मैंने आपको बोला रेड कैंडल बनेगी या वो रीटेस्ट करने आएंगे, तो मैं उनमें पैसे डालूंगा, बट उतने ही पैसे डालूंगा। जैसे इनमें 10-10 डाल रहा हूँ ना, तो उनका पैसा मैं बचा के रखूँगा, एंड उनमें एंट्री बनेगी तो मैं उन्हीं में उतना ही फंड डालूंगा, और एंट्री नहीं बनेगी तो नहीं डालूंगा, बट फंड सभी स्टॉक में सेम डालूंगा। कोई ये गलती मत करना कि एक स्टॉक में 2 स्टॉक में पैसा डाल दो, क्योंकि बहुत स्टॉक ऐसे भी है जो 800 900 के थे मार्केट में, इतना प्राइस था उनका, वो 10 रुपये पे आ चुके हैं अभी। कुछ तो जीरो हो गई, कंपनियां ख़त्म हो गई। तो ये भी हो सकता है, इस चीज़ से आप प्रिपेयर रहना। कल को क्या है 10,000 रुपये चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट है, एक स्टॉक में 10,000 रुपये डाल रखे हैं, 10 चलेगी तो क्या हो जाएगा? मान लो कंपनी भाग गई, ख़त्म हो गया पैसा आपका, 10% ही पैसा गया है, बाकी 90,000 तो आपके पास है, और उनसे जो रिटर्न आई वो आपके हाथ में है। स्टॉप लॉस लगेंगे, 1 में लगेगा, 2 में लगेगा। 10,000 रुपये एक स्टॉक में डाले हैं, तो मान लो 10% का ऐसा लगा तो 1,000 रुपये गई। 3 स्टॉप लॉस लग गए, 3,000 ही गई, बाकी 70,000 तो आपको अच्छी रिटर्न बना के देंगे। तो वही अपने हिसाब से पैसा डाल लेना जिसको डालना है। मेरा तो काम तो बताना, मैंने आपको बता दिया। और आपको कोई लॉस होता है प्रॉफिट होता है वो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। अपने हिसाब से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना। कोई भी ऐसा पैसा मत डालना कहीं से उधार लिया और लोन लिया, वो सब देख लेना आप अपनी तरफ से, ठीक है। मेरा काम था ये बताना, मैंने आपको बता दिया। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड एनालिसिस अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दो। एंड अगर ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए, ऐसी पैटर्न्स जिन पे पैसा बनता है, रेगुलर पैसा बनता है, जो पैटर्न अब कुछ स्टॉक मैंने आपको ऐसे दिखाए हैं, उनका ब्रेकआउट हुआ है 2005 में, 2010 में। उन बात को आज 15 साल हो गए, 15 साल से वही पैटर्न काम कर रहे हैं। कुछ मार्केट में ऐसे नहीं है कुछ नया सीखना पड़ेगा, जीनियस बनना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं है। वही चीज़ें जो 2000 के सन में काम करती थी, 2005 में 10 में काम करती थी, वही चीज़ें आज काम कर रही है मार्केट में। बस प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आपका ज़रूरी है, और सही जगह पैसा लगाना ज़रूरी है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको बर्बाद कर देगा, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। 10 लाख रुपये फंड है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये फ्यूचर एंड ऑप्शन में यूज़ कर लो, बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट में डालो, वही आपको ही रिटर्न बना के देगा। सेफ रिटर्न वहीं से आएगी, वरना फ्यूचर एंड ऑप्शन की तो डार्क साइड आपको पता ही है, मैं तो क्या ही बोलूँ। आपने खुद ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको खुद को पता ही है आपने कितने ही कमा लिए उससे। तो ये सब देख लेना। एंड अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो लाइक कर दो, एंड एक कमेंट में मुझे बता दो कि ऐसी सेटअप हमें और चाहिए, तो 1-2 सेटअप हो रहा है, वो भी मैं आपके ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा सबको, ठीक है। थैंक यू। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है।